आज हम लोग क्लास 6 का विज्ञान का चैप्टर पढ़ रहे थे। पौधों को जानिए पढ़ रहे थे ना, तो हम लोग इसी को आगे जानते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर पत्ती, हम जान आगे यहाँ पर देखो पत्तियों का रेखा चित्र देख रहे हो। ये देखो यहाँ पत्तियों का रेखा चित्र देख रहे हो। तो यहाँ पत्ती का जो भाग जिससे वह तने से जुड़ी होती है, यह भाग, यह कहलाता है पर्णाधार, एक्सिल। यहाँ पर पत्ती का आधार, यहाँ पर यह तने से जुड़ी हुई है। जो पत्ती का हरा चपटा भाग है, इसको कहते हैं पर्णफलक, ब्लेड। यहाँ दिख रहा है ना बच्चों, इसमें दिख रहा है ना, पर्णवृत्त और पर्ण आधार के बीच, यहाँ दोनों के बीच ये जो डंठल लगा रहता है, इसको कहते हैं पर्णवृत्त, पीटियोल। और ये जो शिरा दिख रही है, ये बीच वाली शिरा को कहते हैं मध्य शिरा, और इसको कहते हैं शिराएं। तो ये थी पत्ती। चलो हम लोग इसके आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये है यहाँ पर जहाँ जुड़ी रहती है पर्णाधार, ये है पर्णवृत्त। ये जो पत्ती का पूरा भाग है, ये हो गया फलक। और यहाँ पर देखो, ये मध्य शिरा, और यहाँ पर ये छोटी छोटी शिराएं दिख रही है ना तुम लोगों को। इसी तरह यहाँ भी देखो, ये हो गया पर्णफलक, यहाँ पर ये देखो मध्य शिरा, और यहाँ पर ये छोटी छोटी शिराएं। इसी तरह से यहाँ भी देखो, यहाँ देखो, इसमें भी यहाँ पर ये शिराओं का जाल दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पर देखो यह जाल बन रहा है ना, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन यहाँ पर ये देखो, जो शिरा है ये समांतर है। समांतर मतलब जैसे ये लकीर और ये लकीर, ये दोनों समांतर है, तो वैसे ही यहाँ पर शिरा जो है यह समांतर है। तो जो पत्तियों का शिरा विन्यास है, यह दो प्रकार का होता है, एक समांतर और दूसरा जालिका रूपी। यहाँ पर देखो, पत्तियों द्वारा शिराओं पर बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास, वेनेशन कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है, तो यह जालिका रूपी शिरा विन्यास कहलाता है। ये देखो यहाँ पर जाल बना रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं जालिका रूपी शिरा विन्यास। और यहाँ पर ये देखो समांतर है, ऐसे ऐसे एक दूसरे के सीधे सीधे आ रहा है, तो इसको कहते हैं समांतर शिरा विन्यास। मतलब शिरा विन्यास पत्तियों में दो तरह का होता है, एक होता है जालिका रूपी शिरा विन्यास और दूसरा होता है समांतर शिरा विन्यास। यहाँ पर और हम लोग आगे देखेंगे। देखो पत्तियों में शिरा विन्यास, यहाँ पर ये जालिका रूपी है। जी मैम। ये देखो जाल बना रहा है, और यहाँ पर ये मकई का पौधा है, इसमें ये समांतर होता है, समांतर शिरा विन्यास। इसमें भी देखो ये ट्यूलिप का पौधा है, और इसमें भी शिरा विन्यास समांतर होता है। तो पत्तियों में शिरा विन्यास दो तरह का है, ये जालिका रूपी और ये समांतर। यहाँ देखो शिरा विन्यास और जड़ में संबंध पाया जाता है। अगर पौधे की पत्ती को हम देखेंगे, ये जाल बना रही है, जड़ जो होगी मूसला जड़, और मूसला जड़ किसको कहते हैं, जिसमें और निकली हुई है, इसको कहते हैं मूसला जड़। जड़ मूसला जड़ है। और यदि पत्ती में ये समांतर
विन्यास है तो ये जो जड़ है यहाँ रेशेदार है। हम लोग पौधे की जड़ के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पर देखो समांतर शिरा विन्यास वाले पौधे की जड़ रेशेदार है और जालिका रूपी शिरा विन्यास वाले पौधे की जड़ दूसरा जड़ है। यहाँ पौधा है पीपल, शिरा विन्यास है जालिका रूपी, तो ये हो गई मूसला जड़। मकई जो है इसमें शिरा विन्यास है समांतर, तो ये हो गया रेशेदार जड़। आम इसमें शिरा विन्यास जालिका रूपी है, तो यह हो गया मूसला जड़। और घास इसमें शिरा विन्यास समांतर है, तो यह हो गया रेशेदार जड़। मतलब पत्ती को देख करके हम उसकी जड़ें किस प्रकार की है यह बता सकते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं पत्तियों का कार्य। पत्तियां क्या कार्य? यहाँ पर देखो हम लोग इसको हमको दिन के समय में करना है। यह जो हम लोग क्रियाकलाप एक्टिविटी कर रहे हैं इसको हमको दिन के समय में करना है। जब धूप निकली हुई हो तो क्या करना है, बगीचे में लगा हुआ कोई पौधा लेना है। यहाँ देखो, यहाँ बगीचे में लगा हुआ हम पौधा लिए और पौधे की इस तरह से डाली में पॉलीथीन बांध दिए। तो यहाँ देखो पत्तियां जो है ये पॉलीथीन के अंदर बंद हो गई, इसको हम कस करके बांध दिए और 4 से 5 घंटे ऐसा ही बंधा हुआ हम लोग छोड़ देंगे। तो 4 से 5 घंटे के बाद हमें क्या दिखाई देगा? हमें थैली में जल की बूंदें दिखाई देंगी। हमें थैली में अब जल की बूंदें दिखाई देंगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर पौधे की पत्ती को चित्र के अनुसार लगा दिए हैं, यहाँ पर पॉलीथीन से बांध दिए हैं और 4-5 घंटे तक इसको हम ऐसा ही बंधा हुआ छोड़ दिए हैं। तो 4-5 घंटे तक जब ये बंधी हुई रहेगी उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर पॉलीथीन में यहाँ पर पानी दिखाई देता है। तो यहाँ पॉलीथीन तो हम लोग बांध करके रखे थे, तो यहाँ पानी कहाँ से आया? बताओ बच्चों, ये पानी कहाँ से आ गया? यहाँ तो हम लोग पॉलीथीन बांधे हुए थे ना, तो यह पानी कहाँ से आया? हाँ बोलो, यहाँ पानी कहाँ से आया? यहाँ पानी जो है यहाँ पत्तियों से निकला। जैसे हम लोगों के शरीर से पसीना निकलता है ना, इसी तरह से यहाँ इसी तरह से पत्तियों से भी पानी निकलता है जल वाष्प के रूप में, और इस क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। मतलब वाष्प का उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब निकलना। और पौधे में जो भी ज्यादा पानी होता है वह इस प्रक्रम के द्वारा निकल जाता है। तो यह था पत्ती का पहला कार्य, वाष्पोत्सर्जन या जल को मुक्त करना। चलो उसके बाद हम लोग पत्ती का दूसरा काम देखेंगे, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। हम लोग अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। पौधे जो है यह दिन के समय मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ से पानी लेते हैं। हम लोग जड़ का काम में पढ़े थे कि जड़ें जो है वो जमीन से पानी लेती है, तो पौधे जड़ से पानी लेते हैं, अवशोषित करते हैं, तने के द्वारा उसको पत्तियों तक पहुंचाते हैं। दिन के समय जब सूर्य की रोशनी होती है, पत्तियां जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। पत्तियों में हरा रंग होता है, मतलब उनमें क्लोरोफिल होता है, और पत्तियां अपना भोजन बनाती है, भोजन मंड के रूप में बनाती है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण।
और यह प्रकाश संश्लेषण दिन के समय ही होता है, रात के समय नहीं होता है। हम लोग इसको इस समीकरण द्वारा भी दिखा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा से पत्तियां ले रही है, मिट्टी से पानी ले रही है, सूर्य का प्रकाश उपस्थित है और क्लोरोफिल जो है वह उनको हरी पत्तियों में पहले से रहता है। और यहाँ पर क्लोरोफिल यहाँ पर रहता है। तो पत्तियां कार्बोहाइड्रेट बनाती है जो कि पौधों में संचित भोज्य पदार्थ है और इस क्रिया में ऑक्सीजन निकलता है। इसको हम लोग इस समीकरण भी द्वारा दिखा सकते हैं। ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये H2O जल, सूर्य का प्रकाश मतलब दिन के समय ही पत्ती भोजन बनाती है, रात में पत्तियां भोजन नहीं बनाती है। पत्तियों में हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण, और ये जो बन रहा है C6H12O6 यह पत्तियों का भोजन है। इस क्रिया में ऑक्सीजन निकल रही है O2 और कुछ मात्रा में यह पानी भी निकलता है। तो पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, फिर से एक बार बोलो। प्रकाश संश्लेषण। बिल्कुल ठीक। ये पत्तियों के द्वारा भोजन बनाने की क्रिया है। अब हम लोग यहाँ पर कहें कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है। इसको दिखाने के लिए हम एक प्रयोग करेंगे। यह देखो, यह है बीकर। बीकर में हम लोग एक पौधा लिए, जल वाला पौधा। पानी में बहुत सारा पौधा रहता है ना, तो यहाँ पर हाइड्रिला लिए। कौन सा पौधा लिए हम लोग? हाइड्रिला। हाँ, जल वाला पौधा जिसका नाम है हाइड्रिला। क्या नाम है? हाइड्रिला। हाँ, हाइड्रिला। और यहाँ पर बीकर में पानी भरे हैं। यहाँ देखो एक कीप रख दिए हैं। ये कीप, तेल भरते हो ना इस तरह का कीप से, तेल भरते हो ना, तो यहाँ पर ये कीप उलट के रखे हैं और उसके ऊपर ये देखो परख नली है और यहाँ पानी भरते हैं। पानी यहाँ पर परख नली में ऊपर तक रहेगा और इसको हम लोग पूरा जो हम लोग जो ये बनाए हैं इसको हम लोग धूप में रख देंगे। तो हम देखेंगे कि जलीय पौधे से गैस के बुलबुले निकलकर परख नली की पेंदी में जमा हो रहे हैं और पानी का तल नीचे खिसक रहा है। यहाँ देखो, ये गैस यहाँ पर जमा होती है क्योंकि हम धूप में रखे हैं। धूप में पौधे की पत्ती अपना भोजन बना रही है, तो यहाँ पर यह जल जमा हो रहा है, ऑक्सीजन गैस जमा हो रही है और यह पानी जो है यह धीरे धीरे नीचे जा रहा है। यहाँ पर देखो, यह खाली हो गया, यहाँ पर गैस जमा हो गई। अब हम परख नली के मुंह को अंगूठे से बंद करके बाहर निकाल देंगे और जब हम यहाँ देखो परख नली पर के सामने माचिस की तीली लाएंगे जलती हुई, तो यह और तेजी से जलेगी। और हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस जो है वो आग जलाने में मदद करती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि परख नली में ऑक्सीजन गैस है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बन रही है। इससे हम लोगों को पता चलता है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हरी पत्ती में मंड कार्बोहाइड्रेट होता है। एक परख नली में इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखो पत्ती लिए, यहाँ परख नली में ये परख नली है, इसमें हम लोग पत्ती लिए हैं। यहाँ पर स्प्रिट डालेंगे, स्प्रिट जो नेल पॉलिश को मिटाने के काम में आता है, जानते हो? तो यह स्प्रिट, हाँ, यह स्प्रिट डाला गया है। इतना डालना है कि पत्ती स्प्रिट में डूब जाए।
और यहाँ पर बीकर में हम लोग पानी लेकर के उसमें यहाँ पर इस परख नली को डाल दिए। इसको सीधे आग में गर्म नहीं करना है क्योंकि स्प्रिट में तुरंत आग लग जाती है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग इसको पानी से भरे हुए बीकर में रखकर गर्म करेंगे। यहाँ देखो यह गर्म कर रहे हैं और तब तक गर्म करेंगे जब तक पत्ती का हरा रंग नहीं निकल जाए। जो हरी रंग की पत्ती है वह अब सफेद जैसी हो जाती है। और अब हम प्लेट में आयोडीन विलयन डालेंगे और उसमें आयोडीन विलयन बैंगनी रंग की दवा जो घाव में लगाते हैं, देखे हो ना? जी मैम। दवा घाव में लगाते हैं, देखे हो ना? तो उसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे और हम देखेंगे कि पत्ती का रंग नीला या बैंगनी पड़ गया है। इससे हम लोगों को पता चलता है कि पत्ती में इससे हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ देखो ये पत्ती का रंग नीला हो गया है ना, इससे पता चलता है। मैम बच्चों को बंद ऑफ करने बोलिए, अल्लाह ज्यादा हो रहा है। अरे सभी बच्चे अपनी माइक ऑफ कर देंगे इसको, सभी बच्चे अपना माइक ऑफ कर देंगे। यहाँ पर देखो पत्ती का कार्य हम लोग क्या पढ़े, पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करती है, निकालती है वाष्प को, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाती है और इस भोजन बनाने की क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होता है। पत्तियों में यहाँ देखो छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, जैसे हम लोगों के शरीर पर छोटा छोटा छेद रहता है ना, जिससे पसीना निकलता है, होता है। तो इसी तरह यहाँ पत्तियों की सतह पर भी ये छोटा छोटा छिद्र है जिसको कहते हैं स्टोमेटा, और इन्हीं छिद्रों के द्वारा श्वसन क्रिया भी संपन्न होती है। यहाँ पर देखो दिख रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है और पानी भी बाहर निकलता है। यह था पत्तियों का कार्य। इसके बाद हम लोग अब फूल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखो यह बिना फूल वाला पौधा और यह फूल वाला पौधा, देखने में कौन सुंदर लग रहा है ज्यादा? देखने में ज्यादा सुंदर कौन लग रहा है? ये लग रहा है, ये लग रहा है पीला वाला, मतलब फूल वाला जो पौधा है जिसमें फूल लगे रहते हैं वह पौधा ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि फूल जो है ये पौधे का सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण है। फूल से फल बनता है, फल में बीज होता है और बीज से ही नए पौधों का जन्म होता है। कौन पीछे बात कर रहे हो? माइक ऑफ करोगे? बात नहीं करो। यहाँ पर देखो हम लोग तरह तरह का फूल दिखाए हुए हैं। ये देखो यहाँ पर तरह तरह का फूल है। देखो आप, ये किसका है? ये कौन सा फूल है? गेंदा। गेंदा। और ये कौन सा फूल है? सूरजमुखी। और ये गुलदाउदी है ना? तो जो यह गेंदा का फूल है, सूरजमुखी का फूल है या गुलदाउदी का फूल है, यह फूल नहीं है बल्कि पुष्प गुच्छ है। यह पुष्प गुच्छ है। इसको हम लोग फूल नहीं कहेंगे बल्कि फूलों का गुच्छा कहेंगे। अब यहाँ देखो फूल के भाग, यहाँ पर देखो यह फूल में यहाँ नीचे में हरा भाग होता है, यह देखो हरा भाग, देखे हो ना? तो इसको हम लोग कहते हैं बाह्य दल, सेपल। यहाँ पर ये देखो पंखुड़ी दिख रही है, पंखुड़ी दिख रही है ना? और यहाँ पर ये है पुंकेसर, यहाँ देखो पुंकेसर। और यहाँ ऊपर में पराग कोश, ये जो दिख रहा है यहाँ देखो पीला पीला जैसा रहता है ना, पाउडर जैसा लगा होता है,
हाँ, तो यह हो गया पुंकेसर। और इसी के नीचे यहाँ पर ये दिखाया है स्त्री केसर। यहीं पर जब हम लोग यहाँ नीचे काटते हैं तो होता है स्त्री केसर। तो यह फूल का भाग है। फूल में 4 भाग होते हैं, बाह्यदल, सेपल। यहाँ देखो सेपल, यह हो गया सेपल जो बाहर में होता है, हरा भाग। उसके बाद हो गई पंखुड़ी, ये पंखुड़ी है, पेचल। उसके बाद है पुंकेसर, यहाँ पर ये पुंकेसर निकला रहता है, ये देखो ये पुंकेसर। और दूसरा है स्त्री केसर जो यहाँ पर बीच में दिखाई देता है। अब जो सेपल है यह हरे रंग का होता है, और जब कली रहती है तो यह फूल को बंद करके रखता है, देखे हो ना। जी मैम। यह पौधे फूल को जो है यह बंद करके रखता है। और हरा होने के कारण यह प्रकाश संश्लेषण भी करता है। अब उसके बाद यहाँ देखो पंखुड़ी। फूल का सबसे रंगीन भाग जो है यह पंखुड़ी कहलाता है। यहाँ देखो यह किस रंग का है, बैंगनी रंग का, दिख रहा है ना। यहाँ पर यह देखो किस रंग का है, पीला। यहाँ पर देखो यह किस रंग का है, पीला। और ये जो है ये गुलाब की पंखुड़ी दिख रही है। तो यह जो पंखुड़ी है यह अलग अलग रंग की होती है। तो फूल का जो रंगीन भाग है इसको हम लोग कहते हैं पंखुड़ी। क्या कहते हैं, और यह फूल का सबसे आकर्षक भाग है। परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है। अलग अलग पौधों में पंखुड़ी की संख्या और रंग अलग अलग होता है। इसमें देखो 1 2 3 4 5, इसमें देखो यहाँ 5 ही पंखुड़ी है ना। लेकिन इसमें देखो बहुत ज्यादा पंखुड़ी है। यहाँ देखो पंखुड़ी की संख्या बहुत ज्यादा है। तो अलग अलग फूलों में अलग अलग तरह की पंखुड़ी पाई जाती है। अब यहाँ पर देखो हम लोग यहाँ पर फूल का नर और मादा भाग देख रहे हैं। यहाँ पर देखो यह बीच में है अंडाशय, यह फूल का मादा भाग है। और यह है पुंकेसर जो कि फूल का नर भाग है, यह फूल का नर भाग। और यह अंडाशय जो है यह फूल का मादा भाग। पुंकेसर यहाँ पर देखो यह फूल का नर भाग है। यहाँ पर धागे जैसी रचना है। यहाँ पर देखो ये इस तरह से यहाँ निकला रहता है। यहाँ ऊपर में पराग कोश है जिसमें पाउडर जैसा रहता है। जब फूल को हम छूते हैं तो पाउडर जैसा लग जाता है ना, पाउडर जैसा दिखाई देता है। तो यह हो गया फूल का नर भाग पुंकेसर। और यह देखो यहाँ पर एक तंतु से इस तरह से लगा हुआ रहता है। और यहाँ पर यह जो है स्त्री केसर या फूल का मादा भाग है जो कि फूल के बीच में होता है। यहाँ पर देखो इस तरह का ये हो गया अंडाशय, इसको हम लोग कहते हैं वर्तिका। और यह ऊपर में होता है वर्तिकाग्र। अंडाशय में देखो कांड, ओव्यूल। तो यह था हम लोग फूल के विभिन्न भागों के बारे में पढ़े। यहाँ पर देखो जब हम इसको काटते हैं इस तरह से, जब हम लोग इसको इस तरह से काटते हैं, यहाँ पर देखो अगर ब्लेड से इस तरह से सीधा काटे या इस तरह से यहाँ बीच से काटे तो इस तरह से यहाँ पर बीजांड दिखाई देता है। तो यह हम लोगों ने फूलों के बारे में जाना, पौधे के अलग अलग भागों के जाना। यही जो बीजांड है इसी से बीज बनता है और इसी बीज से फल बनते हैं। तो यह हम लोगों ने पौधे के विभिन्न भागों के बारे में जाना। अब तुम लोगों को याद रहेगा ना, पौधा को हम लोग अलग अलग भाग में बांटते हैं। सबसे पहला है पेड़। पेड़ किसको कहते हैं, जो बहुत ऊंचा है। चलो पेड़ का नाम बताओ तो, जो अपने अगल बगल तुम लोग देखते हो। कौन सा पेड़ तुम लोग? नीम, आम, बिल्कुल ठीक।
और उसके बाद इमली, हम लोगों ने, पपीता, हाँ पपीता, और उसके बाद हम लोगों ने कहा झाड़ी, अनार, और उसके बाद हम लोगों ने कहा झाड़ी, झाड़ी में गुलाब की झाड़ी, कुकुर, और हाँ पुटूस की झाड़ी, मतलब झाड़ी जो है वो पेड़ से छोटी होती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था शाख, जो बहुत छोटा होता है ना, जैसे कि धान का पौधा पढ़े थे ना, धान का पौधा, और उसमें और क्या होगा, शाख में गेहूं का पौधा, हाँ, और कौन सा था, जितना भी साग खाते हो, जितना भी साग खाते हो, है ना। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बेल, जो कि जमीन पे फैल के चलता है, कद्दू की बेल, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था लता, जैसे कि मनी प्लांट, जो कि ऊपर में चढ़ता है। तो यह था हम लोगों का पौधे का विभिन्न भाग। तो चलो बच्चों, तुम लोगों ने यह जान लिया कि पौधे के कितने भाग होते हैं, समझ गए हो। पौधे में जो सबसे नीचे का भाग है उसको क्या कहते हैं, जड़, जड़, बिल्कुल ठीक। जड़ क्या काम करती है, पानी सोखती है, हाँ, पानी पहुंच जमीन जाती से है पानी पत्ती लेकर के पौधे तक पहुंचाती आ है। जाती है। जड़ दो तरह की होती है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। और उसके बाद हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, तने के बारे में। तना क्या काम करता है, तना क्या काम करता है, डालियां लगी होती है तने में, हाँ, डालियां लगी हुई होती है। Recording stopped. और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पत्ती, पत्ती पौधों के लिए भोजन बनाने का काम करती है, पढ़े ना हम लोग। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा फूल के बारे में,